एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। रमेश के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, जिसके कारण उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था। चाचा बहुत ही सख्त स्वभाव के थे और रमेश के साथ हमेशा कठोरता से पेश आते थे। बचपन से ही रमेश ने जीवन के कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रमेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे, मगर गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। रमेश सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसका मन हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था। जब भी उसे मौका मिलता, वह पुरानी किताबें निकालकर पढ़ने लगता। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रतियोगिता में विजेता को शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई का मौका मिलने वाला था। रमेश के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत थी और उसके पास ना तो समय था और ना ही साधन। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह पूरे मन से तैयारी करता रहा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रमेश ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। परिणाम घोषित होने का दिन आया तो रमेश का नाम पहले स्थान पर था। पूरा गांव हैरान था। रमेश की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई थी। उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाई के लिए चुना गया। रमेश का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में हो गया। वहाँ के विद्यार्थी अमीर घरों से थे और उनकी भाषा, रहन सहन और सोच रमेश से अलग थी। कुछ विद्यार्थी उसे गांव का गंवार कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन रमेश ने कभी इसका बुरा नहीं माना। उसने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रमेश हर परीक्षा में अव्वल आता और शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन स्कूल में एक राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रमेश ने इसमें भाग लिया। उसने एक नई मशीन का मॉडल तैयार किया जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। यह मशीन कम पानी में ज़्यादा फसल उगा सकती थी। रमेश की यह खोज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमेश की इस सफलता के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वह एक सफल वैज्ञानिक बन चुका था। उसने गांव लौटकर वहां के किसानों की मदद के लिए अपनी मशीनें मुफ्त में दी। गांव के लोग रमेश पर गर्व करने लगे। उसके चाचा, जो पहले उसे ताने दिया करते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रमेश ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल भी खोला ताकि गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब रमेश की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लोग उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। रमेश ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि तकदीर का खेल तभी आपके पक्ष में होता है जब आप मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। रमेश की तकदीर ने उसे कई बार चुनौती दी, लेकिन उसने हर चुनौती का डटकर सामना किया और अंत में जीत उसकी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तकदीर का खेल भले ही हमारे हाथ में न हो, लेकिन मेहनत और लगन से हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं।